बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस पेशावर में चाइना विंटर की खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें चीनी सफारतखाने के हुक्काम, खिलाड़ियों और तलबा ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कई तिहाइयों पर मुहित है और चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त रहा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बेपनाह मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल है, जबकि सूबे की जोग्राफियाई हैसियत उसे खत्ते में अहम मकाम अता करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से रवाबित और सरमायाकारी मजीद बढ़ाना चाहते हैं, जबकि चीनी सयाहों को सूबे के कुदरती हुस्न और सकाफती विरसे से रूशनास कराने की भी जरूरत है। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि मुस्तकबिल में पाक चीन ताल्लुकात में IT, तिजारत, सकाफत और नौजवानों के रवाबित मजीद अहमियत इख्तियार करेंगे। वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान चीनी नौजवानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रवाबित कायम करें और चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करके मजीद स्कॉलरशिप के मौके पैदा किए जाएँ। उन्होंने अगले साल ड्रैगन बोट के मुकाबले खानपुर डैम में मुनक्किद करने की तजवीज़ भी दी और कहा कि खेल खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। गवर्नर ने चाइना विंटर के किरदार को सराहते हुए कहा कि इसके साथ गवर्नर हाउस का मुकम्मल ताउन जारी रहेगा, जबकि चीनी सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। कोटद्दू में मुजफ्फरगढ़ कैनाल में लोडर रिक्शा गिरने के अफसोसनाक हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए जाए वकुआ का दौरा किया और लापता अफराद की तलाश के इकदामात का जायजा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में तकरीबन 24 अफराद के मुतासर होने की इत्तला है, जिनमें से 8 अफराद जाँ बहक जबकि तकरीबन 7 ताहाल लापता हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम ने असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद इकबाल लांग के हमरा जाए हादसा का दौरा किया। मुतालिका अफसरान और रेस्क्यू हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को जारी सर्च ऑपरेशन, दस्तियाब वसाइल और अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने और तमाम दस्तियाब वसाइल और मशीनरी मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर तलात पंजाब असमा बुखारी से मुल्तान प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम ने मुलाकात की है। इस मौके पर DGPR फरीद अहमद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्तान के सहाफ़ी को दरपेश मसाइल, बिलखुसूस सहाफ़ी कॉलोनी मुल्तान के मामलात के हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। असमा बुखारी ने सहाफ़ी कॉलोनी मुल्तान के मसाइल के फौरी हल के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग और DGMLDA मुल्तान को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर तलात पंजाब का कहना था कि पंजाब के सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। असमा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सहाफ़ियों के मसाइल के हल में ज़ाती दिलचस्पी रखती हैं, जबकि उनकी हुकूमत में पंजाब के सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया गया। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों से सिर्फ दावे नहीं किए बल्कि उनके मसाइल हल भी किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे की खुशी में लाहौर रेलवे स्टेशन को रोशनियों और रंगों से सजा दिया गया। रेलवे लाहौर डिवीजन की जानिब से दीगर अहम रेलवे स्टेशनों को भी इसी अंदाज में सजाया गया है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर के मुताबिक तारीखी दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तानी अवाम को खराज तहसीन पेश किया गया है। रेलवे लाहौर डिवीजन का कहना है कि मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की कामयाबी और दिफाई पॉलिसियों में अहम संग मील है। हुक्काम के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन को नई जहत दी है। रेलवे लाहौर डिवीजन के मुताबिक ये मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुश्तरका सलामती के आज़म की मजबूत अलामत है, जबकि मुआहदा पाकिस्तान की आलमी वक़ार, दिफाई सलाहियत और सिफारती कामयाबियों का मजहर भी है। हैदराबाद की मुख्तलिफ शाहराहों की तरह लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 की मेन शाहरा भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान शेख से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 की मेन चारा पर मौजूद हूँ और ये मेन चारा लतीफ़ाबाद 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 और उसके अलावा जो है कौसार को भी जो है ये मेन चारा जाती है। इस पर जो है सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से ट्रैफिक भी जो है जाता है। उसके अलावा यहाँ पर रिहायशी इलाके वाले भी जो है खासे परेशान है इस रोड की टूट फूट की वजह से। हमारे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। रोड ये तकरीबन 4 साल से टूटा हुआ है। फिर इन्होंने इधर लगाया था ब्लेड लगाने के बाद इन्होंने ये चले गए। सिर्फ ब्लेड लगाया जिस दिन, अगले दिन उन्होंने रोडी बिछाई और चले गए। फिर उसके बाद इनका कहना ये था कि ये पाइपलाइन बिछाएंगे, फिर उसके बाद ये रोड बनेगा। उसको भी तकरीबन 6 महीने हो गए। मसला इस इधर का ये है कि छोटे बच्चे हम जब सुबह स्कूल पे छोड़ने जाते हैं ना, अभी आप देखें कितना ट्रैफिक है। सुबह 7 बजे के टाइम इससे डबल ट्रैफिक होता है। ये सिर्फ इतना से पट्टी क्रॉस करने में बड़ा डर लगता है। एक तो टूटा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वन साइडेड सिर्फ वाला रोड चलता है, वन साइडेड सिंगल रोड। बच्चों को स्कूल छोड़ने में इतनी प्रॉब्लम होती है और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो गए जो ये सिलसिला जा रही है। बराए मेहरबानी मेयर हैदराबाद काशिफ शोरों से गुजारिश है हमारी कि प्लीज़ जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका मेयर हैदराबाद काशिफ शोरों से यही मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर कराया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक और रिहायशी जो है सुख का सांस ले सकें। और बारिश की वजह से पानी भी खड़ा हो जाता है। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरों से इनके यही दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर कराया जाए ताकि इलाका मकीन और शहरी जो है परेशानी से बच सकें। जी। सिंध के 22 सरकारी कॉलेजेस के 286 मुलाजमीन के ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस सिंध ने नोटिस ले लिया। डायरेक्टर कॉलेजेस हैदराबाद डिवीजन सिंध मोहम्मद यूसुफ खास खेली ने गैर हाजिर मुलाजमीन से वजाहत तलब कर ली है। गैर हाजिर मुलाजमीन में कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डायरेक्टर फिजिकल, सीनियर क्लर्क्स, जूनियर क्लर्क्स और दीगर स्टाफ शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक दादू, बदीन, हैदराबाद और मिटियारी अजला के सरकारी बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेजेस के मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से कार्रवाई का अमल जारी है। कबीरवाला में थाना सिराय सिद्धू की हुदूद मोजा शक्करवाला से तशवीशनाक इत्तलात सामने आई, जहां एक ही खानदान के बच्चों में मुबैना तौर पर पुरस्रार बीमारी के बायस 3 बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक नवाज, अलहदिता और खिजर बल्द गुलाम मोहम्मद कौम भिजवाना आपस में 3 भाई हैं जिनके कमसिन बच्चे मुबैना बीमारी का शिकार हुए हैं। ज़राए का कहना है कि 3 रोज़ के दौरान 3 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि मज़ीद 4 से 5 बच्चों के इसी बीमारी में मुब्तला होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। मुतासर खानदान के मुताबिक बच्चों को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, जबकि अहले इलाका ने इलाके में तिब्बी सहूलियात की फराहमी और बीमारी की वजूहात जानने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मौजा शक्करवाला में फौरी तौर पर मेडिकल टीमें भेजी जाएं, मुतासरा बच्चों का मुआयना किया जाए और बीमारी की असल वजह मालूम करने के लिए तिब्बी तहकीकात कराई जाएं। ताहम बीमारी और बच्चों की अमवात की हतमी वजह मुतालिका तिब्बी हुकाम की तहकीकात और तिब्बी रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। सक्खर में ज़िला काउंसिल एम्प्लॉयज़ लेबर यूनियन CBA ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और 4 मरहलों पर मुश्तमिल एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। मुजाहरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते हुए कहा कि मुलाजमीन के जायज़ मसाइल तवील अरसे से हल नहीं किए जा रहे, जिसके बायस उनमें बेचैनी पाई जाती है। यूनियन के सदर अब्दुल मजीद जसकानी का कहना था कि मुलाजमीन के हुकूक के लिए 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी की तश्कील, सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर तरक्कियाँ और ज़िला काउंसिल की अराजी को मुबैना काबजीन से वागजार कराना शामिल है। यूनियन रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि बास मुलाजमीन को मुबैना तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों और इम्तियाजी सलूक का सामना है, जबकि ज़िला काउंसिल के बाज़ बंगलों और क्वार्टरों में गैर मुतालिका अफराद की रिहाइश का भी दावा किया गया है। अब्दुल मजीद जसकानी के मुताबिक मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में पहले मरहले में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा, दूसरे मरहले में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, तीसरे मरहले में अलामती भूख हड़ताल, जबकि चौथे मरहले में काम छोड़ और तालाबंदी एहतजाज किया जाएगा। यूनियन रहनुमाओं ने आला हुकाम और मुतालिका इदारों से मुतालबात पर फौरी अमल दरामद और मुलाजमीन के मसाइल मेरिट और शफाफ तरीके से हल करने का मुतालबा किया है।
मुल्क का हर शहरी अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहा है। मरकजी तंजीम ताजरान और वन सोल्यूशन टीम की जानिब से 14 अगस्त तक शहर भर में शजरकारी मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास के मरकजी तंजीम ताजरान और वन सोल्यूशन टीम की अरकान की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में शहर भर में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें अफसरान, सियासी, समाजी अफराद की जानिब से पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर हाजी मोहम्मद अली का कहना था कि आज़ादी जो ना अपने बड़ों ने बड़ी कुर्बानी दी है, अपने दादा परदादाओं ने, तो इसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और शजरकारी तो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, ख़ासतौर पर मीरपुर खास में बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये मैंगो सिटी कहलाता है शहर, और इसमें मैंगो के भी दरख्त लगने चाहिए और नीम के भी लगने चाहिए। मीरपुर खास में जश्न आज़ादी के रंग हर सू बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर कामरान मेमन का कहना था कि शजरकारी का सिलसिला 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़े जोश जज्बे से पाकिस्तान की यौम आज़ादी को मनाती है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा पैगाम भी है लोगों को, ताजी बिरादरी की तरफ से, कि जश्न आज़ादी को पिछले सालों की निस्बत और ज़्यादा मज़ीद मुनज़्ज़म तरीके से और जोश जज्बे से मनाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मीरपुर खास शहर भर में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है, जबकि शहर भर में जगह जगह स्टॉल भी सजा दिए गए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़ मीरपुर खास। एसएसपी शिकारपुर मोहम्मद कलीम की हिदायत पर मोटरसाइकिल चोर और डकैत गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एएसपी सिटी मोहम्मद आसिफ की सरबराही में एसएचओ थाना लखदेर बिलाल लकारी ने पुलिस टीम के हमरा हाजाना लिंक रोड के करीब कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में मुबैना तौर पर मुलविस गैंग के एक सरगर्म रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त वाहिद बख्श घनियों के नाम से हुई है, जिसके कब्जे से 5 मसरूका मोटरसाइकिलें, 1 बैटरी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें शिकारपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी और छीनी गई थीं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी घरों, दुकानों, मसाजिद और स्कूलों में आने वाले शहरियों की मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। एसएसपी शिकारपुर मोहम्मद कलीम ने गैंग के दीगर अरकान को भी जल्द गिरफ्तार करने के आज़म का इजहार किया। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक साइंस के नताज में कसूर की जुड़वा बहनों ने ऐसा मुनफरिद एहसास हासिल किया है कि हर कोई हैरान रह गया। हादिया इमरान और अरीबा इमरान ने 1200 में से यकसा तौर पर 1183 नंबर्स हासिल करके न सिर्फ अपनी मेहनत का लोहा मनवाया, बल्कि जिले भर में नुमाया पोजीशन भी हासिल की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी, 25 अगस्त 2010 में 2 जुड़वा बहनें कसूर में पैदा हुई और अगस्त 2025 के मैट्रिक के सालाना जो इम्तहानात हैं उसमें शानदार रिजल्ट हासिल करने वाली 2 जुड़वा बहनों ने सेम एक जैसे नंबर जो है वो हासिल किए। 1200 में से 1183 नंबर हासिल किए और इनके ये नंबर एक सेंटर में नहीं, ये दोनों के सेंटर्स भी अलग अलग थे। हमारे साथ दोनों स्टूडेंट बच्चियाँ इस पर मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, ये कैसे हुआ सर? ये सब कुछ अल्लाह ताला का फजलो करम है हम पर। हमारी इतनी औकात नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें हमारी औकात से बढ़कर नवाजा है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। हम इंशाल्लाह ताला बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं और कई जानों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे दादा अबू की डेथ हार्ट फेल होने की वजह से हुई थी। तो हम चाहते हैं कि और किसी की भी दादा अबू की डेथ इस तरह ना हो, तो हम अपने दादा अबू के नाम का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। जी, जैसे आपने दोनों जुड़वा बहनों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी कामयाबी के पीछे उन उस्ताज़ा का हाथ है, माँ बाप की दुआओं का हाथ है। आगे तलीम हासिल करके जो है ना वो डॉक्टर बन के इस मुल्क का और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। जी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में आवाम को सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम जारी हैं। महकमे खुराक के मुताबिक सरकारी गोदामों से फंक्शनल फ्लोर मिल्स को अब तक 21,319 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जा चुकी है, जबकि फराहम करदा गंदम में से 19,319 मैट्रिक टन गंदम ग्राइंड की जा चुकी है। महकमे खुराक के मुताबिक सूबे के तमाम अजला में 1,573 नामजद डीलर्स के जरिए सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी जारी है। अब तक 20 किलोग्राम आटे के 6,74,000
थैले आवाम को वाफिर मिकदार में फराहम किए जा चुके हैं, जबकि रजिस्टर्ड नामजद डीलर्स के जरिए 20 किलो आटे का थैला 2000 में फराहम किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए खुराक डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान का कहना है कि फ्लोर मिल्स को गंदम की मुसलसल फराहमी का मकसद सूबे में आटे की वाफिर दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि आवाम को सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुकूमत गंदम और आटे की फराहमी के पूरे अमल की मुसलसल निगरानी कर रही है। मुआविन खुसूसी ने आवाम से अपील की है कि सरकारी आटे के मयार की खुद भी निगरानी करें और गैर मयारी आटा मिलने की सूरत में महकमे खुराक को फौरी इत्तला दें। हैदराबाद की यादगारी शोहदा पर पाकिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें 1965 के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में शोहदा की तस्वीर पर दिए जलाए गए, फूल निछावर किए गए और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए। इस मौके पर पाकिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के मरकजी चेयरमैन काशिफ हुसैन शाह ने कहा कि शोहदा हमारे असीम हीरोज़ हैं, उनकी कुर्बानियों और उनके अहले खाना को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। काशिफ हुसैन शाह का कहना था कि यादगार शोहदा की बहाली और शोहदा की तस्वीर दोबारा नस्ब करने के लिए काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, ताकि शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए और नई नस्ल को उनकी अजीम कुर्बानियों से आगाह किया जाए। शिकारपुर में हुमायूं शरीफ के करीब अब्दाल शाख से नामालूम शख्स की लाश मिलने पर इलाके में तशवीश फैल गई है। मकामी अफराद के मुताबिक शाख में बहकर आने वाली लाश मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में फंस गई, जिसे देखकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर हुमायूं शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को शाख से निकालकर एधी रजाकारों के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि बाज़ाहिर ये ख्वाजा सिराज शख्स की मालूम होती है। लाश पर मुबैना तशद्दुद के निशानात भी बताए जा रहे हैं, ताहम मौत की असल वजह और वाक़े की नौइयत पोस्टमार्टम और पुलिस तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेगी। पुलिस की जानिब से लाश की शनाख्त और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात गिलगित के नौजवानों में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की स्कॉलरशिप्स तकसीम करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब की गिलगित आमद पर मकामी अफराद ने पंजाब हुकूमत की जानिब से तलबा के लिए तालीमी मुआविनत को सराहते हुए इज़हार तशक्कुर किया है। एहलियान गिलगित का कहना है कि पंजाब में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को वो मुसलसल देख रहे हैं और उन्हें सराहते हैं। मकामी अफराद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स का तोहफा लाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज ने हमारे दिल जीत लिए हैं। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मियां मुंशी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर एसी सिटी राना आमिर और MS ने अस्पताल के इंतजामी और तिब्बी अमूर पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने एमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और दीगर शोबाजात का तफसीली मुआयना किया, जबकि मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। नोमान यूसुफ ने मरीजों से मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में खुसूसी तौर पर मालूमात हासिल की और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर लाहौर ने अद्वियात स्टोर का भी मुआयना किया, अद्वियात की बैजेस, दस्तियाबी और फराहमी का जायजा लिया, जबकि ड्यूटी रोस्टर और सफाई सुथराई के इंतजाम भी चेक किए। उनका कहना था कि अस्पतालों में सफाई के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वॉशरूम्स, कैंटीन्स, पार्किंग एरिया और दीगर सहूलियात की सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के मामलात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई के इंतजामात का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। चुआ सिदन शाह के इलाके कोट राजगान के करीब मोटरसाइकिल और डंपर के दरमियान खौफनाक तसादम हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 55 साला जहीर खान मौके पर ही जान बहक हो गए। हादसे में जहीर खान के 20 साला बेटे ताहिर खान और 26 साला उमर सिद्दीक शदीद जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर ही पहुंचे, जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम किया और THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहीर खान को सर पर शदीद चोटें आई थी, जिसके बायस वो मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ताहम हादसे की हतमी वजूहात मुतल्लिका हुकाम की तहकीकात के बाद सामने आएंगी।
पेशावर यूनिवर्सिटी ने माली अखराजात में कमी और कम इनरोलमेंट वाले शोबेजात को मौसर अंदाज में चलाने के लिए नया बचत प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। एकेडमिक काउंसिल ने इंतजाम कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कम इनरोलमेंट वाले और मिलते जुलते मुजामीन के मुताबिक तदरीसी शोबेजात को जम करने की मंजूरी दे दी है। जोग्राफिया, जियोमेट्रिक्स और अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग को जम करके नया इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा, जबकि फ़ारसी और उर्दू, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, पश्तो एकेडमी और शोबा पश्तो को भी जम किया गया है। आर्कियोलॉजी, टूरिज्म और होटलिंग मैनेजमेंट को भी एक शोबे में जम करने की मंजूरी दी गई है, जबकि तारीख, फ़लसफ़ा और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के शोबेजात भी यकजा किए गए हैं। रीजनल, जेंडर स्टडीज़ और होम इकनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबेजात को भी मुश्तरका इंस्टीट्यूट में जम किया जाएगा। जामे पेशावर के तर्जुमान के मुताबिक मिलते जुलते मज़ामीन के इंज़माम से तालीम के मयार या तलबा की तालीम पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, जबकि मुश्तरका इंस्टीट्यूट्स के क़याम से फैकल्टी समेत दीगर इंतज़ामी अखराजात में कमी आएगी। शोबेजात के इंज़माम की हतमी मंजूरी सिंडिकेट से ली जाएगी। एकेडमिक काउंसिल ने BS प्रोग्राम की नई स्टडी स्कीम की मंजूरी भी दे दी, जबकि HEC की डबल डिग्री पॉलिसी भी मंजूर कर ली गई है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी सफारतखाने इस्लामाबाद के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द की क़यादत इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो के नुमाइंदे टिमोथी लॉकवुड ने की है। मुलाकात में जेल इस्लाहात, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी, अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफे और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने अमरीकी वफ़द को मुआशरती इस्लाह के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने बताया कि पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ में तब्दील करने के लिए कसीरुल जहती मंसूबे पर काम जारी है, जबकि सूबे की जेलों में 15 इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जहां कैदी मेहनत हुनर सीख रहे हैं। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद अली की खुली कचहरी के दौरान इस वक्त सूरत हाल तवज्जो का मरकज़ बन गई, जब एक साइला और कमिश्नर के दरमियान गुफ्तगू के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमिश्नर मोहम्मद अली ने साइला के अमले से गुफ्तगू के अंदाज पर एतराज़ किया, जिस पर साइला ने भी दो टोक जवाब दिया। मौके पर होने वाली गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जबकि वाक़े पर शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सैयद आरिफ और फ़कीर मोहम्मद के नाम से हुई, जिनके कब्जे से 11 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुतासर शहरी मनी चेंजर से रकम तब्दील करा के वापस जा रहा था कि मुलजिमान ने जेब तराशी करके रकम चोरी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। जदीद तकनीकी ज़राए, CCTV फुटेजेस और इंसानी ज़राए की मदद से मुलजिमान को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर में आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए जहां हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है, वहां अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के DG ने एक पौधा पाकिस्तान के नाम लगाने की मुहिम का आगाज किया। कसूर से मोहम्मद नसीर की ये रिपोर्ट देखते हैं। कसूर में हर तरफ सबज हिलाली परचमों की बहार है, तो कसूर के शहरियों के साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में DG अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जश्न आज़ादी का केक काटा और माहौल को बचाने के लिए एक पौधा पाकिस्तान के नाम लगाने की मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी मनाया, केक काटा और सबसे अहम जो है हमने पौधा लगाकर इसका शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब की हदायत के मुताबिक तो मेरी तमाम तलबा तलबात, ट्यूटर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि आज़ादी की कदर कीजिए, आज़ादी की पहचान कीजिए और जो आज़ादी के दुश्मन हैं उनको पहचानिए। पौधा लगाकर इससे जश्न आज़ादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया गया, जिसमें हम सबको पैगाम ये जाता है कि हम आज़ादी ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ साथ जो हमारे शजरकारी मुहिम है उसको भी ज़रा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है हमारी इस सोसाइटी को।
केक कटिंग की तकरीब और पौधा लगाने की मुहिम में उस्ताज़ा, ओपन यूनिवर्सिटी के अमले समेत दीगर अफराद ने शिरकत की और इस आज़ादी को मुल्क की फ़िज़ाओं को बचाने के अज़म के साथ मनाने का अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। छोटे बड़े बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदारी में मसरूफ हैं। बाजारों में कॉपी, परचम, बैजेस और झंडियों समेत दीगर अशिया के स्टॉल सज गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान अराई से। जी इरफान अराई, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह घोटकी में भी जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े जोश और खरोश के साथ जारी हैं। घोटकी की मुख्तलिफ गलियां, मोहल्ले जो है सरसब्ज झंडे और झंडियों से सजाए गए हैं। और मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ यहाँ पर घोटकी स्टॉल जो लगाए गए हैं, वहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है जिसने हमें पाकिस्तान में पैदा किया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जश्न आज़ादी करीब आने वाली है और हम अपने बच्चों के साथ अभी ख़रीदारी करने आए हैं, क्योंकि 14 अगस्त को ज़्यादातर स्कूलों में फंक्शन भी होते हैं और यहाँ बच्चों के साथ हम आए हैं। उनको बेजेस, झंडे, झंडियाँ, टोपियाँ यहाँ पे खरीद रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम अल्लाह पाक के फिर एहसानात मानते हैं जिसने हमें पाक अफवाज से भी नवाजा है। पाक अफवाज हमारी जिंदाबाद है, पाइंदाबाद है। और मैं फिर नारा लगाता हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका मजीद यही कहना है कि हम हर साल जो है पाकिस्तान की खुशियों में इसी तरह 14 अगस्त मनाते रहेंगे और हम पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे, रावलपिंडी माल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते हैं। रावलपिंडी माल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक कर दिया गया। अपडेट्स करें अपने नाज़रीन को। रावलपिंडी माल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फैसल से। फैसल बताइएगा क्या मामला है, कौन है ये शख्स? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के माल रोड पर एक असास इदारे के इलाके में एक शख्स की जानिब से फायरिंग का वाकया पेश आया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है, जो जिला खैबर का रिहायशी बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक मोहम्मद हुसैन मुबैना तौर पर PTI का सरगर्म रुकन था। वाकये के बाद मुलजिम की तलाशी ली गई है तो उसके कब्जे से मुबैना तौर पर पार्टी का परचम, असला, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद हुई है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि वाकये के तमाम पहलुओं की बारीकबीनी से तहकीकात जारी है, जबकि मुलजिम के पस मंजर, फायरिंग के मकसद और मुमकिन वापस समेत दीगर पहलू का भी जायजा लिया जा रहा है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रावलपिंडी कातिल का मुलजिम मंदरा के करीब पुलिस हिरासत से फरार। रावलपिंडी कचहरी पेशी के बाद मुलजिम को जहलम जेल मुंतकिल किया जा रहा था। खबर दे अपने नाज़रीन को रावलपिंडी हवाले से कि रावलपिंडी कातिल का मुलजिम मंदरा के करीब पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। रावलपिंडी कचहरी पेशी के बाद मुलजिम को जहलम के जेल मुंतकिल किया जा रहा था। अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि रावलपिंडी कत्ल का मुलजिम मंदरा के करीब पुलिस हिरासत से फरार हो गया है और उसको जेल भी मुंतकिल किया जा रहा था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ बाबर औरंगजेब से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी कत्ल का मुलजिम मंदरा के करीब पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। मुलजिम को पुलिस रावलपिंडी अदालत पेशी के बाद जेल मुंतकिल कर रही थी। मुलजिम मलक अमाद को कत्ल केस में थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम को चंद दिन कबल मोबाइल बरामद होने पर अडयाला जेल से जेल मुंतकिल किया था। आज मुलजिम जब रावलपिंडी कचहरी पेशी पर आया तो जब उसे जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो मंदरा के करीब मुलजिम वहां से फरार हो गया है। इतला मिलने पर SP सदर अनम शेर मंदरा पहुंच गई हैं, जबकि जो हिफाजत पर ममूर 4 पुलिस एहलकार हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया बाबर। हाफिजाबाद में कौमी खेल हॉकी का ग्राउंड इंतजामी की मुबैना गफलत के बायस गंदगी और गलाजत का मंजर पेश करने लगा है। कई रोज से ग्राउंड में बारिश का गंदा पानी
जमा है, जिसके बायस मच्छरों की बहुतात है खिलाड़ियों और शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। ग्राउंड में सफाई के नाकिस इंतजामात के साथ जानवरों की आजादाना आमदोरफ्त भी जारी है, जबकि खेलों की सरगर्मियों के लिए आने वाले खिलाड़ी ग्राउंड की खराब सूरत हाल देखकर वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि खेलों के मैदान सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग का जरिया होने चाहिए, लेकिन हाफिजाबाद का हॉकी ग्राउंड इंतजामी के अदम तवज्जो के बायस गंदगी और गलाजत का मंजर पेश कर रहा है। खिलाड़ियों और शहरियों ने हॉकी ग्राउंड की फौरी सफाई, जमा गंदे पानी की निकासी और मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल का मुतालबा किया है। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि जश्न आज़ादी में चंद रोज़ बाकी हैं और पाकपतन के मुख्तलिफ बाज़ारों में यौम आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ, बैजेस और कौमी रंगों से सजे स्टॉल सज गए हैं, जहाँ शहरियों बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। दुकानदारों के मुताबिक जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों में भरपूर जोशो खरोश पाया जाता है, जबकि बच्चों में सब्ज़ हिलाली रंगों की अशिया खासी मकबूल हैं। दूसरी जानिब शहरी इस साल जश्न आज़ादी को मुनफरिद अंदाज में मनाने के साथ शहर को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी का आज़म भी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना वतन से मोहब्बत और सरसब्ज पाकिस्तान के आज़म की खूबसूरत तर्जुमानी है। कनकोट में पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल खाही में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मिली जज्बे के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए हैं। इसी हवाले से देखेंगे हुजूर बख्श मंगी की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल खाई में पाकिस्तान की 79वीं जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें सरसों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर काजी जहारुद्दीन व दीगर अफसरान ने और असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब के आगाज पर तुलबा ने मेहमानों का वेलकम टेबलोज पेश किया, जबकि सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में तकारीर के जरिए तुलबा ने अपनी इल्मी, तख्लीकी और तकरीरी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया। बहुत खुशी हुई है जो इम्तिहान में इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम स्कूल में 2 दफ़ा 14 अगस्त हम मना रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों और EMO स्कूल प्रोजेक्ट सरसों के अफसरान का कहना था कि देही इलाकों के स्कूलों में भी ऐसी तकारीब का इनकाद जरूरी है, ताकि तुलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ साथ एतमाद और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सके। खाई जड़े माना एक स्कूल में जिते अचण वञण जी तकलीफ़ थींदी हुई कंहिं दौर में, उते सरसो जहिड़ो इदारो अहिड़ो कमु कयो आहे, माशाअल्लाह तव्हां पाण ॾिसी सघो। नंढड़ियूं जेको छोकिरियूं अधड़ियूं उन्हनि परफॉर्मेंस बहितरीन कयो। असां पंहिंजे कोऑर्डिनेट ऐं सरसो वारनि खे चवंदासीं त आइंदा जे लाइ बि असांजे फीमेल जेके आहिनि टीचर्स एंड जेके नंढड़ियूं अधड़ियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ कुझु सोचो। तुर्का का कहना था कि खाई स्कूल में जारी तालीमी और गैर नसाबी सरगर्मियाँ तुलबा में अमली शऊर, खुद एतमादी और हुब्बुल वतनी पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जो कि आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल साबित हो सकती हैं। हजूर बख्श मंगी, चैनल 5 न्यूज़, कंदकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।